हर बार चुनाव से पहले, मतलब पिछले 2 चुनाव से मैं ये देख रहा हूँ, हर बार चुनाव से पहले यही होता है कि क्या नीतीश दोबारा चीफ मिनिस्टर बनेंगे, नीतीश क्या फिर से शपथ लेंगे। इस बार भी जो है चर्चा वो गर्म है बिल्कुल। तेजस्वी और चिराग पासवान अच्छे मित्र हैं, हमेशा इनकी मुलाकात अच्छे तरीके से होती है, दोनों युवा हैं और उनकी मतलब इनके मुलाकात को जो जिस तरीके से अभी मिले हैं, इसको मैं बहुत ज़्यादा उस तरीके से नहीं देखता कि मतलब ये दोनों साथ आ जाएंगे या चिराग अपनी पार्टी के साथ, तेजस्वी की पार्टी के साथ जाके चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान इस बार उन्होंने दबाव बनाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। पटना से जो हमें खबरें आती रहती हैं, जो फोटोज़ आते रहते हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि पोस्टर भी लग रहे हैं। कुछ पोस्टर ऐसे भी लगे हैं जहां ये लिखा जा रहा है कि भाई अब चाचा नीतीश आप जा सकते हैं बिहार, आप सेफ हैंड में छोड़ के, पासवान युवा नेता हैं, चिराग भैया संभाल लेंगे। नीतीश इतनी आसानी से अपनी सीट को देंगे नहीं और किसी को भी इतनी आसानी से मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। चिराग जो चाहते हैं वो बस ये चाहते हैं कि किसी तरीके से नीतीश जी जो हैं वो साइड हो जाए, एक उनके लिए ओपनिंग हो जाए, क्योंकि उनको ये भी पता है कि बीजेपी जो है उसके अंदर भी कोई ऐसा लीडर नहीं है जो कि नीतीश की खाली हुई सीट को ले सके। कि जो फादर हैं लालू प्रसाद यादव जी, उन्होंने बहुत सारे घोटाले किए, कन्विक्ट भी हुए, जेल भी गए, लेकिन उनकी किए का हम उनके बेटे को नहीं देना चाहते। और बिहार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं और वो पिछले बार वोट में तब्दील होकर भी ये समझ में आया कि ठीक है, लोग पीपल आर रेडी टू फॉरगेट। अगर किसी को लगता है कि बिहार में मुख्यमंत्री का जो पद है वो खाली नहीं है या वो चेयर जो है खाली नहीं है, तो आप गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं कि नीतीश कुमार को लेकर जो हम आपको बताएंगे, और नीतीश कुमार क्या मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, कौन से ऐसे रोड़े हैं जो उनके रास्ते में आ रहे हैं, और साथ में तेजस्वी और उसके साथ चिराग पासवान की जो मुलाकात हुई है, उनके अंदर जो जिस तरीके से गर्मजोशी से दोनों मिले हैं, उसका बिहार की राजनीति और आने वाले चुनाव में क्या असर पड़ने वाला है, ये चीज़ हम बताने वाले हैं। और एटेस्ट एक में आपका फिर से स्वागत है, और ये तमाम चीज़ें बताने के लिए मेरे साथ इंडिया.com के संपादक हैं तनीर आजम सर। सबसे पहले आपको यही बताते हैं कि मुलाकात में क्या हुआ था, थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। तो एक शहीद के घर पहुंचे थे दोनों नेता, पहले वहां तेजस्वी पहुंचे, उसके बाद कुछ देर बाद वहां पर चिराग पासवान पहुंचे। दोनों का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है और दोनों इस गर्मजोशी से मुलाकात कर रहे हैं कि मानो कि पुराने कोई दोस्त हों। उसके बाद से लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब कुछ न कुछ बिहार की राजनीति में उठक पुठक हो रही है, क्योंकि चिराग पासवान भी कह चुके हैं कि पार्टी कहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। तो सर, नीतीश कुमार के सामने क्या सबसे बड़ी दिक्कत आने वाली है? देखिए, सबसे पहले तो दर्शकों को बता दूं कि बिहार में चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होने वाले हैं जी, और 243 सीट है टोटल। नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार का रिकॉर्ड है, 9 बार वो बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। कुछ फुल टर्म्स हैं, कुछ छोटे छोटे टर्म हैं, सब मिला के 9 बार वो शपथ ले चुके हैं। हर बार चुनाव से पहले, मतलब पिछले 2 चुनाव से मैं ये देख रहा हूँ, हर बार चुनाव से पहले यही होता है कि क्या नीतीश दोबारा चीफ मिनिस्टर बनेंगे, नीतीश क्या फिर से शपथ लेंगे। इस बार भी जो है चर्चा वो गर्म है बिल्कुल। इस बार लेकिन इस चर्चा में थोड़ा दम ज़्यादा लग रहा है। उसकी कुछ वजह है, जैसे आप जो कह रहे हैं कि तेजस्वी और चिराग पासवान की जो मुलाकात है, तेजस्वी और चिराग पासवान अच्छे मित्र हैं, हमेशा इनकी मुलाकात अच्छे तरीके से होती है, दोनों युवा हैं और उनकी मतलब इनके मुलाकात को जो जिस तरीके से अभी मिले हैं, इसको मैं बहुत ज़्यादा उस तरीके से नहीं देखता कि मतलब ये दोनों साथ आ जाएंगे या चिराग अपनी पार्टी के साथ, तेजस्वी की पार्टी के साथ जाके चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि आई थिंक चिराग एनडीए में काफ़ी खुश हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनका एक बड़ा अच्छा रिलेशन है, अमित शाह जी के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। लास्ट टाइम जब 2020 के चुनाव हुए थे, जब चिराग की पार्टी अलग होकर लड़ी थी, एनडीए से अलग होकर लड़ी थी, तब भी उन्होंने यही कहा था कि हम प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान हैं, कोट एंड कोट। और अभी तो लोकसभा के चुनाव उन्होंने साथ में लड़ा, और दर्शकों को ये बताना ज़रूरी है कि पूरे हिंदुस्तान में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो जो चिराग की पार्टी थी एलजेपी, उसने जो प्रदर्शन किया वो किसी ने नहीं किया, क्योंकि वो 5 सीटों पर लड़े और 5 के 5 लोकसभा की सीटें वो जीत गए। 100% स्ट्राइक रेट किसी भी पार्टी का नहीं था। चिराग पासवान इस बार उन्होंने दबाव बनाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। पटना से जो हमें खबरें आती रहती हैं, जो फोटोज़ आते रहते हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि पोस्टर भी लग रहे हैं। कुछ पोस्टर ऐसे भी लगे हैं जहां ये लिखा जा रहा है कि भाई अब चाचा नीतीश आप जा सकते हैं बिहार, आप सेफ हैंड में छोड़ के, पासवान युवा नेता हैं, चिराग भैया संभाल लेंगे। तो ये एक प्रेशर टैक्टिक है। जहाँ तक मुझे खबर है, जो ग्राउंड से जो खबरें आ रही हैं, एलजेपी के कैंप से, एलजेपी के सूत्रों से जो खबर है, चिराग पासवान चाहते हैं कि कम से कम 40 सीटों पे वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। बीजेपी
के से वो मतलब ये चाहते हैं कि एनडीए गठबंधन से उनको 40 सीटें मिले। ये एक टफ टास्क है, क्योंकि उसमें और भी गठबंधन के साथी हैं, हम हैं और भी पार्टी हैं। जो हम हैं मतलब हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा जो जीतन राम मांझी जी का है, वो पिछले चुनाव में उन्होंने तकरीबन 12-13 सीटों पे चुनाव लड़े थे। तो मुझे नहीं लगता कि वो उससे पीछे जाएंगे, क्योंकि जीतन राम मांझी अभी मिनिस्टर भी हैं और उनकी भी एक अच्छी खासी साख है, बिहार में भी उनकी पकड़ है, चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से चिराग पासवान ने पिछली बार नीतीश के खिलाफ एक तरह से चुनाव लड़ा और कई सीटों पे नीतीश की पार्टी को उन्होंने डेंट लगाया, वो सीटें आरजेडी के खाते में गई, तो मुझे लगता है कि नीतीश वो भूले नहीं होंगे। और जो एक बार बार चर्चा आजकल होती रहती है कि नीतीश जी का अब स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पॉलिटिक्स में इस देश में तो हमने देखा है कि कोई रिटायर नहीं करता जब तक वो मतलब थोड़ा सा भी बात करने के लायक और चलने फिरने के लायक है। नीतीश तो फिर भी मेरे ख्याल से अभी काफ़ी स्वस्थ है। नीतीश इतनी आसानी से अपनी सीट को देंगे नहीं और किसी को भी इतनी आसानी से मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। ऑफ ऑल चिराग पासवान, ये मत भूलिए कि सबसे बड़ी जो पार्टी के तौर पे अगर एनडीए घटक दल में सबसे बड़ी कोई पार्टी निकल के आएगी तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बीजेपी होगी। क्या बीजेपी इतनी आसानी से चिराग पासवान को सीट दे देगी? ये सारा जो ये है कि जो अगर आप चिराग पासवान का ट्विटर बायो देखेंगे तो उसमें भी उन्होंने ये लिखा है कि बिहार मुझे पुकार रहा है, बिहार मुझे बुला रहा है, क्योंकि उनको लोग बिहार के लीडर के तौर पे नहीं देखते। चिराग पासवान का एक अपना इतिहास रहा है। उनके फादर जो थे रामविलास पासवान जी बहुत कद्दावर लीडर थे, गिनीज बुक में रिकॉर्ड है, बहुत लंबे लंबे मार्जिन से उन्होंने चुनाव जीते हैं। जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो हर साल कहीं भी जाते थे किसी भी क्विज में तो ये सवाल आता था। हाजीपुर से वो जीतते थे, पटना के बगल में है बिल्कुल। चिराग लोकसभा के जो लीडर्स हैं, हमने ये बिहार की पॉलिटिक्स में ऑब्जर्व किया है कि जो लोकसभा के लीडर होते हैं वो विधानसभा में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। देखिए, बिहार को समझना और बिहार की राजनीति को समझना सबके बस की बात नहीं है। बिहार में आप, मैं इसलिए इतने दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि क्योंकि मैं उसी मिट्टी से आता हूँ, मुझे गर्व है इस बात का। वहाँ राजनीति सबको समझ में आती है जी। जब पूरा देश एक दिशा में अगर राजनीति जा रही होती है, बिहार बिल्कुल इतर दिशा पकड़ता है। एक तरह से हम लोग इस बात का प्राइड लेते हैं कि हम लोग देश को दिशा दिखा रहे हैं कि राजनीति की दिशा क्या होनी चाहिए। चिराग जो चाहते हैं वो बस ये चाहते हैं कि किसी तरीके से नीतीश जी जो हैं वो साइड हो जाए, एक उनके लिए ओपनिंग हो जाए, क्योंकि उनको ये भी पता है कि बीजेपी जो है उसके अंदर भी कोई ऐसा लीडर नहीं है जो कि नीतीश की खाली हुई सीट को ले सके। लेकिन बीजेपी के साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि राजस्थान में वो एक नए लीडर को खड़ा कर देती है, छत्तीसगढ़ में वो एक नए रमन सिंह को साइड करके नए लीडर को खड़ा करती है, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जैसे। लेकिन सर एक संभावना ये भी बनती है कि अगर बीजेपी चांस देती है चिराग को तो चिराग अपनी बीजेपी के साथ आने में या बीजेपी में मिलने में कोई देरी नहीं करेंगे, आपको लगता है सर? हाँ, अगर वो चिराग बीजेपी को अगर वो ये कर लेते हैं, मतलब बीजेपी के साथ तो वो हैं, आप कह रहे हैं पार्टी को विलय करने की बात, मुझे नहीं लगता कि पार्टी को इतनी आसानी से विलय करेंगे, क्योंकि चिराग का एक जो बेस है उसमें मुसलमान वोटर्स भी आते हैं और फिर एक्सट्रीमली बैकवर्ड हैं पासवान वोटर्स जो हैं, वो बहुत आसानी से विलय करके फिर आइडेंटिटी अपनी खो देंगे। चिराग पासवान के दिल में ये बात ज़रूर है कि भाई मैं मुख्यमंत्री बनूं, मैं युवा हूं, उनके आगे अभी बहुत सारा करियर पड़ा हुआ है। वो हो सकता है किसी धीरे धीरे अपनी पार्टी का बेस बढ़ाएं और लोगों को अपनी पार्टी के साथ जोड़ें। 40 सीटों पे चुनाव अगर वो लड़ने में कामयाब हो जाते हैं, 40 क्या मैं ये कहता हूँ, अगर बीजेपी उनको 30 सीट भी दे देती है और अगर वो उसमें से 20-22 सीटें निकाल लेती है मतलब एनडीए के साथ, तो ये चिराग पासवान के लिए बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि बीजेपी जो है कहीं ना कहीं, मुझे जो मेरा अपना अनुमान है, बीजेपी कम से कम 80-85 सीटों से कम पे नहीं आएगी। अगर चिराग उसमें हेल्प कर दें और ये जीतन राम मांझी वगैरह हेल्प कर दें तो बीजेपी को फिर नीतीश कुमार को ये करने में देर नहीं लगेगी। देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है। जब बीजेपी को 125 के करीब सीटें बिल्कुल वो संभावनाएं हैं कि भाई ये ऐसे हो सकता है, वो ऐसे हो सकता है। चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, मुझे इनमें एक भविष्य दिखता है। ठीक है, तेजस्वी के जो फादर हैं लालू प्रसाद यादव जी, उन्होंने बहुत सारे घोटाले किए, कन्विक्ट भी हुए, जेल भी गए, लेकिन उनकी किए का हम उनके बेटे को नहीं देना चाहते। और बिहार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं और वो पिछले बार वोट में तब्दील होकर भी ये समझ में आया कि ठीक है, लोग पीपल आर रेडी टू फॉरगेट कि जो उनके फादर ने किया हम उसके लिए हम बेटे को क्यों पनिश करें। चिराग भी उसी तरीके का, लेकिन आरजेडी का जो बेस है वो एलजेपी का नहीं है। आरजेडी का एक बहुत बड़ा बेस है, 17% मुसलमान हैं,
यादव की अच्छी खासी पॉपुलेशन है बिहार में, दोनों मिला के तकरीबन 30-35% पहुंच जाते हैं। वो एक अच्छा खासा बेस है। एलजेपी का वो बेस नहीं है। चिराग को ये बात पता है। चिराग चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा एक बार्गेन लेके निकलें। लोकसभा चुनाव के वक्त भी 5 सीटें उनको नहीं मिल रही थी इतनी आसानी से। उन्होंने बहुत मीटिंग की अमित शाह जी के साथ, बहुत बार वो मिले, किसी तरीके से उन्होंने 5 सीटें निकाल ली। और इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने 5 की 5 सीटें जीत के ये प्रूव किया कि मतलब वो डिसीजन सही था। चिराग के बाद उनकी पार्टी में एक जो लीडर अभी निकल के आ रहा है वो उनके जीजा जी हैं, अरुण भारती, जो जमुई के एमपी हैं जी। अभी जितनी भी जगह चिराग जाते हैं मैं देखता हूं कि वो अरुण को साथ में लेके जाते हैं। मुझे लगता है कि ये पार्टी को एक नया विस्तार देने की रणनीति है। और अभी हम लोग मई में बैठे हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर, अभी अगले 3-4 महीने बहुत ही है। एक जो बात मैं कहना चाह रहा था कि चिराग ने जो पिछले बार रोल अदा किया था और जिस तरीके से नीतीश को डेंट किया था, इस बार वो रोल मुझे लगता है नीतीश करेंगे। नहीं, इस बार नीतीश की पार्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान जो करेंगे वो पीके करेंगे, प्रशांत किशोर की जो पार्टी जनसुराज, क्योंकि वो भी उसी तरीके से कैंपेन कर रहे हैं और उनके भी कैंपेनिंग का फोकस कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार को ये करना। क्या चिराग नीतीश कुमार को 10वीं बार सीएम का शपथ लेने से रोक पाएंगे? 50-50। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं रोक पाएंगे, रोक सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि कितनी सीटें पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। मैं इसलिए इतने कन्विक्शन से ये कह रहा हूँ कि वो अगर 35 सीटों पे लड़ेंगे तो 20+ निकाल लेंगे, क्योंकि वो सीटें बहुत स्मार्टली चूज़ करेंगे। 5 जो उनके जो लोकसभा के क्षेत्र हैं उनमें से 20-22 सीटें उनमें से निकल के आएंगी। वहाँ पे उनकी अच्छी पकड़ है। लोग चिराग पासवान को पसंद करते हैं, उनके फादर को बहुत पसंद करते थे। रामविलास पासवान बहुत अच्छे लीडर थे, लोगों के लिए बहुत एक्सेसिबल थे। तो उस लेगेसी को चिराग बढ़ा रहे हैं। बिहार में हैं वो, कई महीनों से, कई हफ्तों से वो बिहार में हैं। और जहाँ तक हमारे पास सूचना है कि वो उन्होंने ये मन बना लिया है कि वो बिहार चुनाव में से पहले 3-3.5 महीने वो वहीं कैंपिंग करेंगे। ऑफकोर्स मिनिस्टर हैं तो दिल्ली पे आएंगे, लेकिन वो इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं। अगर इतनी सीरियसली लेंगे और इतनी मेहनत करेंगे तो ऑफकोर्स उनको गेन तो होना ही है, क्योंकि इस बार सबसे नुकसान जिस पार्टी का होना है वो नीतीश की पार्टी का होना है। और गेन उससे कौन करेगा? जो पार्टी उसको सबसे ज़्यादा गेन करेगी उनका नुकसान से, वही पार्टी इस बार सबसे अच्छी स्थिति में रहेगी। और जैसे दर्शक हमें हमेशा बोलते हैं कि आप जाने से पहले ये बताया कीजिए कि कौन आपके हिसाब से कौन है। मुझे लगता है बीजेपी नंबर 1 की पार्टी रहेगी, आरजेडी नंबर 2 पर रहेगी, नंबर 3 चिराग या जेडीयू हो सकती है अगर चिराग 30+ सीटों पर लड़ेंगे। नीतीश कुमार की पार्टी का इस बार मुझे लगता है पिछली बार से जो सीट है वो कम होगी, क्योंकि जो बिहार से जो खबर है वो अभी तो यही बता। सर, एक आखिरी सवाल ये भी कि दर्शकों का कि अगर चिराग पासवान और जनसुराज ये दोनों मिलकर अगर डेंट करते हैं जेडीयू को, तो किसको फायदा होगा, आरजेडी को या फिर बीजेपी को? ये बहुत ये यक्ष प्रश्न आपने मुझसे कर लिया है। देखिए, दोनों मतलब चिराग अगर एनडीए के साथ लड़ते हैं और अगर वो नीतीश को हानि पहुंचाएंगे तो इस बार ये भी हो सकता है कि बीजेपी को नीतीश बोलें कि ये तो गठबंधन धर्म के अगेंस्ट जा रही हैं चीज़ें। ये भी हो सकता है कि चिराग को एक टैक्टिकली ये कहा जाए कि आप अलग होकर लड़िए और देखिए कैसे लड़ सकते हैं आप। नुकसान अगर इधर चिराग जो नुकसान करेंगे, सबसे ज़्यादा जो फायदा होगा 100% आरजेडी को होगा, जैसा पिछली बार हुआ था। क्योंकि मुझे जो समझ में आ रहा है, मुझे लगता है कि नुकसान करना मेन मकसद है कि नीतीश जी का नुकसान किया जाए। किसी तरीके से बिहार को बाईपोलर बनाने की कोशिश हो रही है कि एक तरफ हम हैं, एक तरफ आरजेडी है। जो आरजेडी कांग्रेस, मतलब कांग्रेस बहुत ज़्यादा टक्कर में नहीं है, आरजेडी है, तो वो वाली स्थिति एक क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, जहाँ पे नीतीश को थोड़ा सा, क्योंकि जो ये है कि भाई जीते हारे कोई चीफ मिनिस्टर नीतीश सबके हैं, सबको पता है। तो ये है कि आरजेडी को तो फायदा होगा इसमें। बिल्कुल। तो देखिए, पूरा गुणागणित हमने आपको समझाया किस तरीके से नीतीश कुमार के सामने बड़ी अग्नि परीक्षा है। क्या 10वीं बार यानी सीएम की जो कुर्सी है वहां पहुंचने का जो आंकड़ा है वो दहाई पार होगा या नहीं होगा, वो इस बार कोई ठीक नहीं है चिराग नीतीश का सीएम बनने का सपना तोड़ दे। बिल्कुल। तो देखिए, ये सारे समीकरण हमने आपको समझाए। अब आप बताइए, अगर आप बिहार की राजनीति में रुचि रखते हैं, आप बिहार से हैं, आपको क्या लगता है कि क्या ये होना है या हो सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। और रोजाना हम आपके सामने बिहार की राजनीति को लेकर लगातार जो भी उठाक पटक हो रही है उसके बारे में बता रहे हैं। तो रोजाना हमारे साथ जरूर जुड़िए और देखते रहिए India.com।